झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 2 दशक से फरार चल रहा मिसिर बेसरा सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी से सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये गिरफ्तारी झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मिसिर बेसरा सिर्फ एक कमांडर नहीं है, बल्कि माओवादी केंद्रीय समिति का सक्रिय सदस्य है। वो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के नक्सली नेटवर्क की रणनीति तय करता था। पिछले 2 दशक से सारंडा जंगल और कोल्हान क्षेत्र में समानांतर सरकार चलाने और आईईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की मुख्य साजिश मिसिर ही रचता था। पीरटांड के मदंडी निवासी मिसिर बेसरा पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2003-4 में पश्चिमी सिंहभूम के बिटकिल सवे और बलीबा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश उसी ने रची थी। 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर से सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। इसके बाद से वो फरार था। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कामरान, कैसे हुई है ये गिरफ्तारी? देखिए, मिसिर बेसरा एक शीर्ष माओवादी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। हालांकि अगर पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड से नक्सलियों के आतंक को सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ कुछ नक्सली जो हैं वो सारंडा के जंगलों में मौजूद थे और कल भी हमने देखा कि कैसे 16 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया था, अपने हथियार डाल दिए थे। अब सुरक्षा बलों के टारगेट पर सिर्फ मिसिर बेसरा था, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है और पुलिस ब्यूरो का सदस्य है। और सीधे तौर पर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार टीम जो है वो प्लान कर रही थी और उसे घेरे हुए थे। हर जगह पर लगातार छापेमारी चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और इसी बीच देर रात ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि सुरक्षा बलों के हाथ मिसिर बेसरा लग गया। साथ ही साथ उसके कई साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इस चीज को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से वो पूरी तरीके से सटीक है कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी की जा चुकी है और संभवतः 1-2 दिनों के अंदर पुलिस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, क्योंकि मिसिर बेसरा एक बड़ा कैच है। और अगर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई और उसके साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसका दस्ता कोई बड़ा नहीं था, कुछ लोगों के साथ मिसिर बेसरा लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में था। और ऐसे में जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो ये झारखंड पुलिस और फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब अगर मिसिर बेसरा पुलिस के चंगुल में है तो झारखंड पूरी तरीके से नक्सल मुक्त की दिशा में एक कदम आगे और बढ़ गया है। कामरान, मिसिर के गिरफ्तारी के बाद से जो कोल्हान और सारंडा का एरिया है वहां पर क्या ये माना जाए कि नक्सलवाद एक तरह से खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर नक्सलियों के नंबर्स की बात करें तो बमुश्किल 8 से 10 नक्सली जो हैं वो बचे हुए थे। इसीलिए मिसिर बेसरा का दस्ता नहीं, मिसिर बेसरा के साथ कुछ लोगों को ही सर्च किया जा रहा था। और अगर मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया तो सीधे तौर पर ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सारंडा के जंगल में जो है वो नक्सली के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि फोर्सेस को ये जानकारी मिली थी कि जो छुप बचे हुए नक्सली है वो सारंडा के जंगल में है। चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन जो जानकारी ये मिली थी कि मिसिर बेसरा चकमा देकर वहां पर भागने में कामयाब रहा था और अलग अलग रास्तों पर लगातार भागने की फिराक कर रहा था। इसी बीच पुलिस को कामयाबी हाथ लगी जब मिसिर बेसरा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।